नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। आज यानी शुक्रवार को चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के तारीखों का घोषणा हो सकता है। आपको बताते चले कि असम, पश्चिम बंगाल सहित अन्य 5 राज्यों में अभी विधानसभा का चुनाव होना बाकी है। तारीखों की घोषणा होते ही इन 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा, जहां-जहां चुनाव होना है। आपको बता दें कि पहली बार कोरोना महामारी के बीच एक साथ राज्यों में विधानसभा चुनाव होगा। जहां मतदान होगा वहां मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। 2020 में अक्टूबर-नवंबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, कोरोना के सभी नियमों का पालन करवाते हुए। उसी के आधार पर इन 5 राज्यों में भी चुनाव हो सकते हैं। पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कांग्रेस की नारायणसामी वाली सरकार कुछ दिन पहले मतभेद होने की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 5 राज्य जहां-जहां चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के कुल 294 सीटें हैं। पिछले बार के चुनाव में वहां बीजेपी के 3 सीटें, टीएमसी के 211 और कांग्रेस के 44 सीटें मिली थी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा का कार्यकाल 30 मई 2021 को समाप्त होने वाला है। असम में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के सर्बानंद सोनोवाल वहां के मुख्यमंत्री हैं। असम में विधानसभा की कुल सीटें 126 है। असम का विधानसभा का कार्यकाल 31 मई 2021 को समाप्त होने वाला है। केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की अगुवाई वाली पिनराई विजयन की सरकार है। केरल में विधानसभा के कुल सीटों की संख्या 140 है। यहाँ का विधानसभा का कार्यकाल 1 जून 2021 को खत्म होने वाला है। तमिलनाडु में वर्तमान में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम की पलानीस्वामी की सरकार है। तमिलनाडु के कुल विधानसभा की सीटों की संख्या 234 है। तमिलनाडु के विधानसभा के कार्यकाल 31 मई को समाप्त होने वाला है। पुडुचेरी में वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लागू है, क्योंकि कांग्रेस और डीएमके की गठबंधन वाली सरकार बी नारायणस्वामी की थी। कुछ मतभेद होने के वजह से सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पुडुचेरी विधानसभा में कुल 30 सीटें हैं। यहाँ सरकार बनाने के लिए 16 सीटों की आवश्यकता है। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसे खबरों से जुड़े रहने के लिए जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 पर बने रहें।